हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन है एमएससीटी का, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लाया आपके लिए। 2024 का क्वेश्चन है और टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। याद किया रेट मेजर में क्या था, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी होता है, dx by dt एक्सेलरेशन होता है, लैडर स्लाइड करता है, पानी डाला जाता है कोन में, ऐसे अलग अलग बलून का रेडियस बढ़ रहा है, उसमें पानी भर रहा है या एयर भर रहा है, या एरिया प्लेट का बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब ये जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होता है ना, वही था आपका रेट मेजर। उसी से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आपका पीवाईक्यूज। चलिए देखते हैं। और याद रखिए इस क्वेश्चन के बाद मेरा पार्ट 2 जो आता है उसमें मैं एक्सप्लेन कर बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आपका एमएससीटी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। तो उसको देखना भी सुनना मत भूलिएगा। चालू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाटर इज रनिंग इन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फीयर क्या होता है? एक स्फीयर को आधा काट दो, दैट इज हेमिस्फेरिकल। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है यहाँ पे। ओके, रेडियस है इसका 180 सेंटीमीटर। रेडियस है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। एट द रेट, पानी जो उसमें भर रहा है एट द रेट ऑफ 108 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट। अभी क्यूबिक वर्ड मतलब वो वॉल्यूम दे रहे हैं आपको, किस रेट से वॉल्यूम का पानी इसमें ऐड हो रहा है, किस में? इस बाउल में, मतलब इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिखता हूं कि यहाँ पे देखिए रेडियस, चलिए तो लिख देते हैं 180 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में रहने देंगे क्योंकि हमारा आंसर सब सेंटीमीटर में ही है। dv by dt वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है उन्होंने दिया है 108 क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट। अब इसमें क्या कर दिया है ये लोग ने, आपको एक और टेस्ट, मतलब आपका एक और चेक करने के लिए दिया है कि आप कन्वर्ट कैसे करते हो। वैसे तो दिया है कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए एक टेस्ट हो गया कि ये भी भाई करके दिखा दो। तो देखिए क्यूबिक डेसीमीटर, भाई एक डेसीमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्यूबिक करने जाएंगे तो 10 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 108 इंटू 10 क्यूब। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं। अच्छा, ये पर मिनट है, पर मिनट। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 60 कर दूं तो ये हो जाएगा पर सेकेंड, यस और नो। इस तरीके से कन्वर्ट हो गया क्योंकि आंसर में पर सेकेंड में चाहिए, तो ये हमारा अच्छी तरह कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ कुछ कैंसिल करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भी रहने देते, बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग, किस रेट से पानी ऊपर बढ़ रहा है? पानी, आप जैसे पानी डालेंगे बाउल में तो पानी का लेवल तो राइज होगा ना, किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब dH by dt क्या है? हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग, जिस समय डेप्थ होगा 120 सेंटीमीटर, जिस समय पानी सपोज यहां तक पहुंच गया, पानी यहां तक पहुंच गया 120 सेंटीमीटर के हाइट पे अगर पहुंच गया, उस समय किस रेट से पानी राइज कर रहा है? क्या होता है ना कि हर हाइट पे रेट अलग होता है, ऐसा नहीं कि जो रेट बॉटम पे वही रेट टॉप पे। इट चेंजेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा रेट भी चेंज होता जाएगा। रेट जिस रेट से पानी बढ़ रहा है, हाइट मतलब जो जिस रेट से हाइट बढ़ रहा है पानी का ना, वाटर का जो राइज हो रहा है, वो जो रेट है ना वो डिपेंड करता है हाइट पे। तो बोला जिस समय पानी का हाइट 120 सेंटीमीटर है बाउल में, उस समय पानी का जो लेवल राइज हो रहा है, जिस रेट से राइज हो रहा है वो कितना है, मतलब dH by dt कितना है, कब? जब h जो है 120 सेंटीमीटर है। दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, तो वॉल्यूम हम लोग यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आपको वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आता है? नहीं आता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सोच लो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो सभी लोग बहुत यूज करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर उसका आधा है, 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
ठीक, तो v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब यह मजेदार बात ये है, सिर्फ हेमिस्फीयर में ये देखा होता है कि जितना उसका रेडियस है उतना ही उसका हाइट है, एट एनी लेवल ना। अगर आप इधर बोलेंगे ना कि हाइट 120 सेंटीमीटर, उस समय रेडियस भी 120 सेंटीमीटर होता है। ये सिर्फ हेमिस्फीयर में ही होता है और किसी में नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ हाइट h क्यूब। अब बोलेंगे सर क्यों लिखा है h क्यूब में, बिकॉज हमको सब कुछ h में दिया है, h में पूछा है, तो r को रख के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं, ठीक। तो इसको कम और चाहिए तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ r इज इक्वल टू h, लेकिन याद रखना सिर्फ हेमिस्फीयर में और कहीं नहीं, और कहीं और होगा तो देखा जाएगा। चलिए मैं डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। So dv by dt 2/3 pi is constant, h cube का डेरिवेटिव 3h square dh by dt, सम खत्म हो गया, सम इज ओवर। क्या है ये वैल्यू तो दी है, h भी दिया है, dh by dt पता करना है, कुछ है तो नहीं है, वैल्यू डालने का है, सम में कोई दम नहीं है। dv by dt में लिख देता हूँ 108 into 10 cube upon 60 is equal to 2/3 pi into 3h square. H square is 120 square into dh by dt। हमको dh by dt ढूंढना है। लेट्स ये थोड़ा सा मैं कट कर, इतना सा तो कर दूं, और सब चलो शिफ्ट करते हैं। 2 pi 120 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 108 into 10 cube upon 60 into 2 pi into 120 square is equal to dh by dt। अब बस ये सॉल्व करना है, पता करना है ये चार में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग पहले 10 का पावर ऐड करें, क्या कैंसिल, तो 108 into 10 cube upon 6 into 2 pi into 12 square into, इसका देखिए 2 0 और 1 0 10 क्यूब हो जाएगा, तो ये 10 क्यूब कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। मैंने 60 का 1 0 लिया और 120 का इसको स्क्वायर का 2 0 क्यूब, वही उड़ गया। आप फास्ट भी कर सकते हैं, मैं एक और स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूँ, कुछ नहीं है। ओके, अब ये 12 स्क्वायर में को मैं 12 को 2 बार लिख दूं क्या, एक काम कर लो, 108 upon 6 into 2 pi into 12 into 12 is equal to dh by dt। 12 9s are 108, 3 4s are 3 3s are 3 2s are 2 2s are 4, 4 4s are 16 pi, 1 upon 16 pi। Do I have this answer? Yes, 1 upon 16 pi, option is C। I hope समझ में आ गया। सिर्फ वॉल्यूम आपको आना चाहिए, वो भी कुछ नहीं है, स्फीयर का जो वॉल्यूम वो यूज कर देने का, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन। नाउ आई कम टू दैट पॉइंट कि भाई अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, क्या करना है, 4 स्टेप फॉलो करना है। हर बार बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अच्छी चीजें सुनते रहनी चाहिए। पहला काम करने का, फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक बनाइए खुद के हाथों से, फॉर्मूला बुक यूज करें। जब भी आप कोई सम सॉल्व करें फॉर्मूला बुक सामने रखिए, जब भी ट्रैवलिंग करें फॉर्मूला बुक अपने को रिवाइज करते रहिए, और एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्मूला बुक ही रीड करना है। तो 2 साल की मेहनत है, बनाना अच्छी तरीके से। 2 साल जब भी आप स्टार्ट करें उसी समय से हम गिन लेंगे। दूसरा काम करना है, अच्छा सा रेफरेंस बुक लेना है और खुद प्रैक्टिस करना है। टीचर के भरोसे नहीं रहना है। टीचर ने कंसेप्ट सिखा दिया, थियरी सिखा दिया, सब खुद सॉल्व करना है, डोंट फॉरगेट दैट। तीसरा, क्योंकि ये स्किल है, एमसीक्यू इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लोगों को लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, खुद करने का, टीचर नहीं कराएगा, टीचर नहीं करा सकता, क्योंकि ये स्किल है, स्किल आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, कोई स्किल आपका डेवलप नहीं करा सकता। तीसरा, पीवाईक्यूज देखने का, पीवाईक्यूज बहुत काम का होता है, ट्रेंड पता चलता है, क्वेश्चंस का क्या टाइप पूछा जाता है, ऐसे प्रैक्टिस करने का। चौथा, टेस्ट, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट देने का। एक टेस्ट पूरे वीक में जो किया ना उसका पीसीएम का कंबाइंड टेस्ट, और पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना हुआ उसका भी एक कंबाइंड टेस्ट, 2 टेस्ट देने का। 4 चीज करिए,
फिर मुझे बताइए अगर रिजल्ट नहीं आता आपका तो। लेकिन इसमें एक टर्म्स कंडीशन है, एक मेरा तरफ से है क्या, ये स्ट्रगल है, मेहनत है, तकलीफ है, ये सबको झेलना मतलब फेस करना पड़ेगा। डरने का नहीं है, ना सरेंडर करना है, ना इससे ऐसा फील करना है कि कैसे होगा, सब होगा, सिर्फ मेहनत करना है और ये चीज़ को सिस्टमैटिकली कंटिन्यूअस करते रहना है। ठीक, बस मेरे देखिए प्लेलिस्ट में है, सीईटी है, जेईई मेंस है, सब देखिए, एडवांस भी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा उस सबका। अगर आपको आईटी करना तो एडवांस भी है, अगर नहीं करना है तो डेफिनेटली मेंस तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, बस लाता रहूँगा ऐसे वीडियोस। आज आप भी वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत